बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब, स्कॉलरशिप्स और एडमिशन की तमाम अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज एक्साइज एडमिशन जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसके अंदर आई हुई एक 100 पोस्ट जो कि 16वें स्केल के लिए है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कैसे कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोग एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम आपको मिलती रहे। और आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चालान, डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी शॉप या किसी भी थर्ड पर्सन के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करेंगे। अब यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर जैसे ही मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने ओपन होने जा रही है। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केस नंबर ऑल पंजाब के लिए एक सीट अवेलेबल है और 16 इसका स्केल है। मेल मैक्सिमम 30 एज और फीमेल के लिए 33 ईयर एज जो है। उसके बाद डोमिसाइल केस नंबर डिस्ट्रिक्ट फॉर पंजाब, जो केस नंबर ये है उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट पंजाब का कर सकता है। और उसके बाद कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लाहौर के लिए है, ठीक है, केस नंबर। और केस नंबर लाहौर का शेखुपुरा ननकाना साहब के लिए, और ये केस जो नंबर ईच डिवीजन के लिए है। मतलब हर डिवीजन के लिए भी अलग अलग उन लोगों ने डिवाइड कर दिया है और सब कुछ आपको ओपनली बता दिया गया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे सबसे पहले 100 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, 16वें स्केल के लिए है। और यहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी जो है वो बीए चाहिए, 14 ईयर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मैं पीपीएससी की वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पे पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, जैसे यहाँ पे जाते हैं तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यही एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मालूम हो जाती है और आप इसको देख के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे इसकी अप्लाई की टोटल जो फीस है, लास्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 26 जून है और 600 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है। आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हाफ एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। हाफ के बाद आप क्या करेंगे, उसकी नेक्स्ट प्रोसीजर चलान पे करेंगे। चलान पे जो आप जैस कैश इजी पैसा बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप देन मूव करेंगे अपने जो है वो दूसरे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करेंगे, पीपीएससी की अगर थोड़ा सा नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई करेंगे और फॉर्म को प्रॉपर्ली तरीके से फिलअप करेंगे। जितने भी रेजिडेंट ऑफ पंजाब है, फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का बाउंडेशन, एज का कोई करैक्टर मैटर नहीं किया गया, मतलब इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे जैसा कुछ भी मेंशन नहीं यहाँ पे। अगर होता हमें बता दिया जाता है और सिलेबस बताया गया कि सिलेबस क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं बात करूँ बहावलनगर और बहावलपुर डिवीजन की, बहावलनगर जो है वो आता है बहावलपुर डिवीजन के अंदर। तो उसको मैं देखता हूँ यहाँ पे टोटल 9 सीट्स हैं, जिसके अंदर 4 सीट्स जो हैं वो फीमेल के लिए हैं और 5 सीट जो है वो मेल के लिए हैं। दिस मीन टू से दैट कि मेरिट बहुत हाई जाने वाला है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना और इसमें लाजमी अप्लाई करना। वो कैंडिडेट्स यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, यहाँ पे आप अप्लाई नो की टैब पे क्लिक आउट करें। अब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना उस पोस्ट पे आपने क्लिक आउट करना और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को सेल सीजन डिपार्टमेंट लाहौर रीजन के लिए करना है, लाहौर रीजन के लिए। अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, प्रॉपर रीड ना किया, तो आपकी फीस वेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट में ऑब्जेक्शन नहीं लगना, आपकी एप्लीकेशन को बाद में जाके ऑब्जेक्शन लगे जब आप डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे और बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी फीस वेस्ट हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग फिर इस फॉर्म को फिलअप करें और तमाम प्रोसीजर को देखें। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो भी कॉन्टैक्ट कीजिए डिजिटल हाजी टैग और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।